नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम जो वीडियो आप लोग के लिए लेकर आए हैं वो हमारे आज के जो आज टेस्ट का आयोजन हुआ था उस टेस्ट का डिस्कशन है। और उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह उसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो आज के टेस्ट का जो क्वेश्चन का डिस्कशन करना है हमें, उसमें सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसको लेकर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी दवा बुखार के लिए उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कौन सी दवा बुखार के लिए उपयुक्त होती है। इसका सही आंसर है, ऑप्शन दिया हुआ था एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक और नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कौन सा नहीं, कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एंटीपायरेटिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। यानी कि बुखार के लिए जो दवा उपयुक्त होती है उसका नाम है एंटीपायरेटिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोमाइसिटिन क्या है। ऑप्शन एनाल्जेसिक है, एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है या सभी है। तो क्लोरोमाइसिटिन जो है वो एंटीबायोटिक है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी, एंटीबायोटिक। थर्ड क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो है वो किसका बहुलक है। ऑप्शन है एथीन का, बेंजीन का, आइसोप्रीन का और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आइसोप्रीन का, यानी कि प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि जैव निम्नकरणीय बहुलक कौन सा है। सेल्यूलोज, पॉलीथीन, नायलॉन और नायलॉन 66। तो ऐसे भी दिख रहा है कि जैव जैव वर्ड आ गया, तो जैव वर्ड के लिए पॉलीथीन तो होगा नहीं, क्योंकि पॉलीथीन क्या है, एथीन का बहुलक है। नायलॉन जानते हैं, तात, नायलॉन 66 जानते ही हैं जाल वगैरह में। तो जैव का जहाँ नाम है सीधे सीधे क्या मारेंगे, सेल्यूलोज। तो जैव निम्नकरणीय बहुलक कौन सा होगा, सेल्यूलोज है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शरीर द्वारा नहीं बनता है। तो शरीर द्वारा नहीं कौन बनने वाला है, तो विटामिन शरीर के अंदर नहीं बनता है, जबकि एंजाइम शरीर के अंदर होता है, प्रोटीन बन सकता है, हार्मोन शरीर के अंदर बनता है, उसका स्राव भी होता है, नाम भी सुने होंगे इंसुलिन के बारे में, ये सब बात। लेकिन विटामिन जो है वो शरीर के अंदर नहीं बनता है, इसे हमें किसी न किसी सोर्स से प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार्बोहाइड्रेट होने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसको हम सैकराइड भी कहते हैं। 3 तरह के होते हैं। कौन कौन, तो एक होते हैं मोनोसैकराइड, एक होता है ओलिगोसैकराइड और एक होता है पॉलीसैकराइड। तो मोनोसैकराइड का जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि जिस सैकराइड में या जिस कार्बोहाइड्रेट में कार्बन का संख्या 3 से लेकर 7 तक हो उसे हम मोनोसैकराइड कहते हैं। तो न्यूनतम संख्या का लिमिटेशन क्या है, 3। तो किसी भी कार्बोहाइड्रेट में कम से कम कितने कार्बन होना चाहिए, तो कम से कम होने चाहिए 3 कार्बन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मेथिल एमीन किस विधि से बनाया जा सकता है। तो मेथिल एमीन बनाने के लिए जो विधि का है वो है हॉफमैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। वुड्स अभिक्रिया से क्या होता है, तो इसमें 2Na ऐड करते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट पढ़े ही हैं आप लोग कि बेंजीन से रिएक्शन करवाया जाता है या फिनॉल से। कोल्बे रिएक्शन 3S में पूरा होता है, पढ़ाई ही है। हॉफमैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया जो है इससे मेथिल एमीन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या है। तो प्राइमरी एमीन का मतलब 1 डिग्री एमीन और 1 डिग्री का एमीन का मतलब कि NH2। तो NH2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एमीन में N का प्रसंकरण क्या है। तो N का प्रसंकरण sp3 आता है। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या सूत्र है। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है CnH2n+1 COOH। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एसीटोन का IUPAC नाम क्या है। एसीटोन का IUPAC नाम क्या है। तो एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CO और CH3। तो इसका हम नाम अगर निकालना चाहें तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन का नाम प्रोपेन और CO के लिए ओन, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपेनोन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि फॉर्मल्डिहाइड को NaOH विलयन के साथ गर्म करने पर क्या मिलेगा। तो फॉर्मल्डिहाइड को NaOH से जब गर्म करते हैं तो जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन का नाम कौन सा है, कनिजारो अभिक्रिया। फॉर्मल्डिहाइड के दोनों जो भाग लेंगे तो सब अभिक्रिया का नाम क्या है, कनिजारो अभिक्रिया। और कनिजारो अभिक्रिया में क्या बनता है, मेथिल अल्कोहल बनता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मेथिल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लिसरॉल क्या है। तो ग्लिसरॉल का अगर फॉर्मूला याद होगा तो आप जानते होंगे
कि ग्लिसरॉल का क्या है, ये एक प्रकार का ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है CH3OH, उसके बाद नीचे CHOH और इसके नीचे CH3OH। तो लगातार 3 अल्कोहल इसके अंदर रहते हैं, तो ये कैसा है, त्रिहाइड्रिक अल्कोहल है। अगला क्वेश्चन है कि एथिल ब्रोमाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वुड्स अभिक्रिया, और उसका दुगना हो जाता है। तो चूंकि वहाँ एथिल अल्कोहल था तो यहाँ क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा, 2 गुना हो जाता है। एथ मतलब 2 कार्बन, तो उसका 2 गुना यानी कि 4 ब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आकृति चतुष्फलक है। तो चतुष्फलक आकृति होता है पैलेडियम क्लोराइड का PdCl4 2- का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला कि NiCO4 की ज्यामितीय आकृति कैसी है, तो ये चतुष्फलकीय है। ठीक है, वैसे दिख रहा है कि Ni जो है वो सेंट्रल एटम है और उसके चारों तरफ CO है, तो ये चतुष्फलकीय ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 3D संक्रमण तत्व श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं। तो 3D का मतलब ये होता है कि जहाँ से डी ब्लॉक का स्टार्टअप हो, शुरुआत हो, और डी ब्लॉक शुरू कहाँ से होता है, तो 20 तक तो आता है एस ब्लॉक के अंदर ही, 20 के बाद 21 से शुरू आता है कौन सा, डी ब्लॉक, और कहाँ तक रहता है, 30 तक रहता है। तो 21 से 30 तक जो है वो डी ब्लॉक रहता है, फिर 31 से 36 हो जाता है पी ब्लॉक। ठीक है, तो अगर हम इसका निर्धारण कर ले तो ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब कि थर्ड रो की बात कर ले, थर्ड की बात कर ले, तो थर्ड में 19 और 20 जो है ये आता है एस ब्लॉक में, 20 से अगला 10, 21 से अगला 10 यानी कि 30 अगला 10 जो है वो आता है डी ब्लॉक में, ये एस ब्लॉक का, और 31 से लेकर 36 तक का जो एलिमेंट होगा वो आता है पी ब्लॉक में, तीसरे आवर्त में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन है, तो प्रतिचुंबकीय है जिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की और अज्वलनशील गैस कौन सी है, हाइड्रोजन, हीलियम, जिनॉन और रेडॉन। तो हीलियम सबसे हल्की और अज्वलनशील गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, तो हीलियम का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, मोनाजाइट है। तो हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कृष्ट गैस कौन सा है। उत्कृष्ट गैस किसे कहते हैं, जो आवर्त सारणी का 18वां वर्ग का तत्व है, इसे हम आदर्श गैस भी कहते हैं और निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। और उसमें कितने एलिमेंट होते हैं, 6 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये 6 होते हैं। इस 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन सी हीलियम दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे प्रबल अवकारक कौन है। तो याद रखेंगे कि 17वां ग्रुप का यानी कि हेलोजन ग्रुप का जो ट्रिक है कौन सा, फिर कल बाहर INT, तो इसमें जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे अवकारक होने का गुण बढ़ेगा। तो सबसे प्रबल अवकारक कौन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला है कि फास्फोरस अणु को निरूपित कैसे करते हैं, तो P4 से करते हैं। फास्फोरस को हमेशा P4 से लिखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, जिंक ब्लेड किसका अयस्क है, तो वैसे दिख रहा है जिंक ब्लेड जिंक का ही अयस्क होगा, यानी यहाँ पे Zn इसका राइट आंसर है। ठीक है, जिंक ब्लेड Zn का अयस्क है। अगला है कि एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन है, तो एल्युमिनियम का जो सबसे मुख्य अयस्क है वो कौन सा है, बॉक्साइड। वैसे हेमाइटाइट लोहा का अयस्क है, क्यूपराइट कॉपर का अयस्क है, और सभी होने का तो कोई चांस ही नहीं है। नेक्स्ट है, दूध क्या है, तो दूध जो है वो जल में परिक्षेपित वसा है, दूध जल में परिक्षेपित वसा है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगला है कि H2 + Cl2 = 2HCl में अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो इसके अभिक्रिया कोटि 0 है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अगला है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सा सही है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में बच्चों क्या होता है कि T½ का जो वैल्यू आता है वो आता है A/2 के। ठीक है, A/2 के, तो यहाँ पे T½ के सामने सामने है ना ये A, तो क्या बोल सकते हैं, T½ इज प्रोपोर्शनल टू A, इट विल द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 96,500 कूलम विद्युत CO4 के विलयन से मुक्त क्या करता है, तो ये कॉपर मुक्त करेगा 31.76 ग्राम कॉपर। नेक्स्ट है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल के 34.2 ग्राम चीनी है, तो मोलर सांद्रण क्या होगा, तो इसका जब हम मोलर सांद्रण निकालेंगे तो वो आएगा 0.5। और मोलर निकालते कैसे हैं, तो विलय का मोल ऊपर में बटा में विलयन का आयतन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से किसका हिमांक का प्रमाण अधिकतम होगा? तो सबसे अधिक हिमांक का प्रमाण K2SO4 का होता है, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट का। क्वथनांक अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण कौन कौन है? घनत्व तो है नहीं, द्रव्यमान नहीं है, ताप नहीं है, तो कौन सही हो जाएगा? क्वथनांक गुणन। देखिए अनुसंख्य गुणधर्म क्या है? तो जो सिर्फ अणुओं की संख्या पर डिपेंड करे, उसके भौतिक और रासायनिक पर डिपेंड न करता हो, उसे हम अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल क्या क्या है? उसका एग्जाम्पल है क्वथनांक उन्नयन, वाष्प दाब का अवनमन, हिमांक का अवनमन, परासरणी दाब, बस यही सब। इससे हम आगे बढ़ते हैं। HCP में धातु की स्वर्ण संख्या कितनी होती है? तो HCP में कितना? 12। ध्यान रखिएगा, HCP में 12 और CCP में कितना? तो CCP में होता है 8, ठीक है, CCP में 8 और HCP में 12। तो जब HCP पूछा जाए तो मारेंगे 12 और जब CCP पूछा तो मारेंगे 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? तो अक्रिस्टलीय है SiO2, ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड। और FCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो वो राइट आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि देखिए इकाई सेल होते हैं 3 प्रकार के, सरल इकाई सेल, BCC और FCC। कौन कौन सा? सरल इकाई सेल, बॉडी सेंटर्ड सेल और फेस सेंटर्ड सेल। तो परमाणु की बात अगर की जाए तो सरल इकाई सेल में केवल 1 परमाणु होते हैं, इसमें 2 परमाणु होते हैं और इसमें 4 परमाणु होते हैं, ठीक है। तो FCC में पूछा गया है तो कितना मारेंगे? इसमें सही आंसर 4 मारेंगे। अभी के वीडियो में बस इतना ही। अब जो अगले दिन टेस्ट होगा उसका भी डिस्कशन जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।